हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 18 अक्टूबर टॉप 25 जीके जीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो जो राज तरंगिणी पुस्तक है इसके लेखक कलहर हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। राज तरंगिणी का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है राजा की नदियां। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है अर्थशास्त्र पुस्तक जिसके जो लेखक थे चाणक्य थे, ये किस राजा के समकालीन थे? तो जो चाणक्य थे जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य राजा के समकालीन थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। और इन्होंने जो सेल्यूकस निकेटर हैं इनको भी हराया था। और इन्होंने क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेन से विवाह भी कर लिया। ठीक है, और ये क्या थी? इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यता, मतलब राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित है आपका अनुच्छेद 157। नेक्स्ट आपके इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 153। इसमें क्या बताया गया है? बताया गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। जैसे आपका अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 154। इसमें क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होंगी। और आपका अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया था कि राष्ट्रपति की जो पास क्या होंगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति होंगी। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 155 जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति अपने हस्ताक्षर और मोहर वाले अधिपत्र से करते हैं, मतलब इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आपका अगला अनुच्छेद 156। इसमें क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर बने रहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 157। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 साल पूरी होनी चाहिए, 157 में बताया गया है। मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 158। राज्यपाल संसद या विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते, मतलब अनुच्छेद 158 में क्या बताया गया है? राज्यपाल की शर्तें से संबंधित है। अनुच्छेद 159। इसमें क्या है? राज्यपाल शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं, मतलब राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 160 में क्या है? तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कामों को राष्ट्रपति पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश को कम कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। आपका अगला अनुच्छेद 163। इसमें राज्यपाल को सलाह देने और मदद करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसके बारे में बताया गया है। और आपका अनुच्छेद 167। इसमें क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल को जानकारी देनी होती, इसके बारे में बताया गया है। कुछ हम राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, जैसे राजा का नाक युगा से साफ, राजा से राज्यपाल जो 153 अनुच्छेद में है, का से आपका कार्यपाल का जो आपका 154 में है, ना से आपका नियुक्ति जो आपका 155 में है, का से आपका कार्यकाल जो 156 में है, और योगा से आपका योग्यताएं जो आपका किसमें 157 में है, से आपका है सेवा शर्तें जो आपका 158 आर्टिकल में है, साफ से आपका है शपथ जो आपका 159 आर्टिकल में है, और 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां बताई गई हैं। नेक्स्ट ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल होती है उसकी लेंथ बताना है। तो जो ओलंपिक में स्विमिंग पूल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 50 मीटर। नेक्स्ट आपका अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और उन्होंने क्या किया था? वेदों का अनुवाद भी किया था। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 किताबें भी लिखी। उन्होंने सबसे पहले स्वराज्य का नारा कब दिया? 1876 ईस्वी में दिया था। उन्होंने ही 1882 में अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना भी की थी। कब की थी? 1875 में मुंबई में। नेक्स्ट आपका अगला है पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो जो आपका पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे क्या होगा? पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप के पिट्टी द्वीप पर स्थित है। आपका अगला क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो जो आपका 2011 की जनगणना हुई थी उनके अनुसार जो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य था वो था हरियाणा, जहाँ पे 877 महिलाएं थी
1000 पुरुषों पर, ठीक है। और जो आपकी 2011 की जनगणना था, उसका जो आपका शुभंकर पूछा जाए तो क्या था, प्रगणक शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका जो कथकली है वो केरल का, और केरल का क्या है, मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का क्या है, भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कथक यूपी का है। सत्रिया असम का है। और आपका क्या बच रहा है, मणिपुरी मणिपुर का है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, हिंडिवा देवी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, में कौन सा मेला लगता है, तो यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, ठुंगरी मेला। हिंडवा देवी मंदिर जिसे स्थानीय रूप से ठुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंडवा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश राज्य के हिल स्टेशन मनाली में स्थित है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े कुछ संगीतकारों के घराने देख लेते हैं, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये क्या है आपके शहनाई वादक हैं। पंडित भीमसेन जोशी और रविशंकर, रविशंकर क्या है आपके, ये आपके हैं सितार वादक। ये सभी लोग संगीतकार हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक थे, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनको कब मिला था, भारत रत्न 2001 में। पंडित भीमसेन जोशी इनको कब मिला, 2008 में। और जो आपके रविशंकर जी हैं इनको कब मिला था, 1999 ईस्वी में भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका अगला है गंगूबाई अंगल, ये कौन थी, तो ये आपकी जो है ख्याल शैली की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी, ठीक है, किसकी, ख्याल शैली की। आपका अगला है बड़े गुलाम अली खान साहब, ये क्या थे, ये पटियाला जो घराना है उसके प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट आपका अगला है सी आर व्यास और विजय किचलू, ये क्या थे, ये आगरा घराने के प्रमुख गायक थे। और आपका अगला क्या है, नाथन पीर बख्श, हस्सू खां, हद्दू खां और नाथू खां, ये लोग क्या कौन थे, तो ये लोग आपके थे ग्वालियर घराने के संस्थापक और क्या थे, कलाकार थे, ठीक है। आपका अगला है स्वामी हरिदास तानसेन और अमीर खुसरो, तो ये भारतीय संगीत के महान संगीतकार थे। आपका अगला है सुनील छेत्री ने किस वर्ष हैट्रिक लगाई, तो सुनील छेत्री पहले है कौन, ये आपके फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्होंने 2018 में क्या की थी, हैट्रिक लगाई थी। किसके खिलाफ लगाई थी, तो चीनी ताइपी टीम के खिलाफ लगाई थी। और कौन से मैच चल रहे थे, तो वो चल रहा था आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप, जिसमें इन्होंने क्या लगाई थी, हैट्रिक। और ये भी पूछा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका है फुटबॉल से संबंधित। कभी कभी इनका नाम देके पूछ लिया जाता है कि किस खेल से संबंधित है, आप बता देंगे फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो आपके 11 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट आपका उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो जो आपकी उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि है उसे कमान के नाम से जाना जाता है। हम भारत में कुछ प्रमुख स्थानांतरित कृषि देख लेते हैं, उनका क्या नाम है, कहाँ पर, तो झूम उत्तर पूर्वी भारत में जानी जाती है। बीवर और दहिया ये मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि का नाम है। आपकी दीपा भी मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि का नाम है। जारा और एरका दक्षिण राज्य की स्थानांतरित कृषि का नाम है। बन्ना आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान की क्या है, स्थानांतरित कृषि का नाम है। पोडू आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि का नाम है। कुमारी केरल की पश्चिमी घाट जो है वहाँ की क्या है, ये आपकी स्थानांतरित कृषि है। कमान आपकी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि का क्या है, नाम है। ये आपके जो बताए हैं आंध्र प्रदेश की पोडू, केरल की कुमारी और उड़ीसा की कमान, ये स्थानांतरित कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है विश्व में स्थानांतरित कृषि, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में लदान के नाम से जानी जाती है। मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, अफ्रीका में चिटेमीन या तावी के नाम से, और श्रीलंका में चैना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आपका अगला है कि जो एस अगेंस्ट आउट्स पुस्तक हैं ये किससे संबंधित है, तो जो आपकी एस अगेंस्ट जो आप अगेंस्ट आउट्स है ये आपकी आत्मकथा है, किसकी है, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, जो क्या है, टेनिस क्या है, खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपका अगला है मणिपुरी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो जो आपका मणिपुरी भाषा दिवस है हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पंडित कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था, तो पहले ये पता होना चाहिए है कौन, तो ये आपके क्या है, इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं, मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीतकार। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक के बेलगाम के सुली भावी गांव में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमक्कली। तो मैंने यही बताना था कि ये किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो कर्नाटक से संबंधित थे।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।